सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो राघर में आप सब सत्संग रूप जो पिछले कुछ घंटों से श्रवण कर रहे और मन के भाव हर किसी के यही कि जीते जी इस निराकार इस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लिया जाए, क्योंकि ये मनुष्य जन्म ही इसकी प्राप्ति के लिए परम लक्ष्य ही यही है। बाकी संसार में तो आए हैं तो वो घर परिवार रिश्ते नाते और हमारे पास कोई वस्तुएं, ये सब माया रूप तो रहेगा और इसकी कदर भी करनी है, इसका ख्याल भी रखना है, गृहस्थ में रहकर ही भक्ति करनी है, एक अपनी जिम्मेवारियों से पीछे नहीं होना, पर इसमें इतना बिजी इतना खचित नहीं हो जाना कि इस परमात्मा के लिए ही हम समय नहीं निकालें, क्योंकि ये चीज़ें तो टेम्परेरी हैं, आज हैं कल नहीं है। आज अगर एक रूप में है कल रूप बदल जाएगा। सिर्फ एक हर समय रहने वाला ये कायम दायम परमात्मा, तो इसके ऊपर मन अगर आधारित होता है तो वाकई ही ये जीवन पूरी तरह ये मनुष्य जी सकता है। और परमात्मा के ऊपर अगर मन टिका है तो एक मनुष्य के लक्षण भी हमारे जीवन में आएंगे, मानवीयता आएगी, दिव्यता आएगी, मानवीय गुण आएंगे। तो कैसे ये गुणों को जहाँ अपनाते जाना है, जीना है, और ये करने के पहले वो गुण स्वयं बनना होगा, तभी वो एक लॉन्ग लास्टिंग एक लाइफ लॉन्ग उस तरह से ये गुण समा पाएंगे कि किस स्थिति में कैसा होना, अलग अलग ये छल कपट नहीं, एक हर समय का एक जैसा स्वभाव होना कि अकेले में भी हैं तो भी स्वभाव वही है और लोगों के बीच में है तो भी वही। तो बात वही है कि संतों का संग जिन्होंने किया उन्होंने अपनी पहचान कर ली इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा, इस प्रभु परमात्मा निराकार को देख के अंग संग हर समय एक जीवन में वो एहसास हर समय का कि परमात्मा जहाँ पे भी हम होते हैं हम कभी भी इस परमात्मा से दूर नहीं हैं। ये तो सांसों के अंदर है, बाहर है, ब्राह्मण के कण कण में है। तो कैसे एक अगर हम कोई दूरी महसूस कर रहे हैं तो वो हमारी ही है कि हम अपने मन का एहसास नहीं जोड़ पा रहे। तो कैसे ये जीवन में परमात्मा को जिन्होंने भी प्राथमिकता दी है वाकई ही वो एक सफल जीवन जी के गए हैं। तो ये चुनाव हर एक का है कि जीवन को किस तरह काटना है, संतमति के अनुसार या फिर एक अपने मन के ऊपर आधारित, जो मन इतना चंचल, आज कैसा अगले दिन कैसा, अभी कुछ कुछ मिनटों में ही मन कैसे कैसे अलग अलग ख्याल सोच लेता है। तो अगर ये बेचैन मन के साथ ही जुड़ेंगे अपने सोच को, अपने व्यवहार को, तो फिर एक स्थिर जीवन नहीं बन पाता, क्योंकि फिर ये अस्थिर मन खुद है। ये स्थिरता, ये पीस, ये कामनेस हमेशा के लिए कैसे आएगी। स्थिरता चाहिए तो इस स्थिर प्रभु परमात्मा निराकार से ही जुड़ना होगा। तो हर कोई अपने जीवन में इस परमात्मा को जाने, फिर इससे प्यार करे, फिर भक्ति करे, वरना तो ये जीवन में नहीं है तो अनुमान से ही भक्ति हो रही है कि सब लोग जैसा कर रहे हैं भेड़ चाल में हम भी ऐसे करेंगे। कोई कारण नहीं, मन में कोई जिज्ञासा भी नहीं प्रभु परमात्मा को प्राप्ति की, ये भय के कारण होती भक्ति। तो ये तो श्रेष्ठ भक्ति नहीं है। श्रेष्ठ भक्ति ये प्रेमा भक्ति के भाव से जुड़ी ये ज्ञानी भक्त की अवस्था है। हर कोई इस अवस्था का हकदार बने ताकि जीते जी मुक्ति मार्ग रहे, एक अपने जीवन को जीते जी भी हम एक महसूस करें वो आज़ादी, वो मुक्ति। ये आत्मा की बात हो रही है यहाँ, ये आत्मा का कल्याण हो, जीते जी भी हो।
और जीवन समाप्त होने के बाद भी हो तो संतों के साथ जुड़े सत्संग में श्रवण करें। जो जो भाव संत कहते हैं, सेवा सिमरन सत्संग के आधार पे इस निराकार को याद करके अपनी भक्ति हर कोई प्रबल करे। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।